तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजू एक्सप्लेन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिवाइड करने का सही तरीका सीखेंगे कि जो डिवाइड करने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड करते हैं इन डिवाइड में कुछ गलती कर देते हैं, तो सबसे पहले वो गलती क्या करते हैं वो गलती मैं आपको बताऊंगा और फिर इन डिवाइड को हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे डिवाइड कुछ स्टूडेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड इस प्रकार से करते हैं कि 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड जाएगा यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। 3 में से 3 जब हम घटाते हैं तो 0 आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे 12 के 12। अब फिर से यहाँ पर जब 3 का हम डिवाइड 12 में करेंगे तो 3 चौके हमारे पास आ जाते हैं 12, और यहाँ पर लिख देते हैं 4, और 12 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0। तो देखिए इसका जो आंसर आता है वो 14 आता है 14। लेकिन यहाँ पर जो ये आंसर है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। कुछ विद्यार्थी इसका ये इस प्रकार से आंसर निकालते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, रॉन्ग होता है। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये दूसरा डिवाइड है, इस दूसरे डिवाइड को यदि हम इसी तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखो 30 में भाग देंगे हम 5 का, तो 5 छक्के हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। अब यदि यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 घटाते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ पर 25 का हम ऐसे कैसे 25 लिख देते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे 25 में यदि 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा 25 में, 5 25, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 25 को यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65 आएगा। इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स इन डिवाइड्स को इस प्रकार से आंसर निकालते हैं जो कि क्या होते हैं, गलत होते हैं। ये हमने डिवाइड किया 312 में 3 का डिवाइड किया तो 14 जो आंसर आया ये भी गलत है, और जब हमने 3025 में 5 का डिवाइड किया तो जो आंसर आया 65 ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो इन डिवाइड को सही करने का तरीका क्या है, इन डिवाइड को करने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब इन डिवाइड को जो सही तरीका है करने का वो हम तरीका सीखते हैं। क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पर हम जैसे हमारे पास 312 में 3 का डिवाइड करना है, 416 में हमें 4 का डिवाइड करना है, और एक डिवाइड का एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 3025 में हमें 5 का डिवाइड करना है। ये तीनों एग्जाम्पल हम बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास है 312 में हमें 3 का भाग करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम पहला अंक देखेंगे। तो पहला अंक हमारे पास कितना है, 3 है। अब हम 3 में इस 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, एक बार, तो 3 एकम हमारे पास आ जाएगा कितना, 3। अब 3 में से यदि 3 को हम घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 के आगे जो संख्या है 1, यहाँ पर इस 1 को हम ऐसे के ऐसे नीचे लिख देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल ये जो एक अंक है केवल एक संख्या ही हमें नीचे लिखनी है, हमें ये दोनों संख्याएं नहीं लिखनी। जैसे 12 की 12 हमें ऐसे कैसे नहीं लिखने, हमें केवल इसके आगे वाली केवल एक अंक को लिखना है नीचे ऐसे की ऐसे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो हम ये देखते हैं, हम जानते हैं कि 1 में 3 का डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक संख्या है वो 3 से क्या है, छोटी है, इसलिए 1 में 3 का डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, यदि 1 में 3 का डिवाइड यदि हम दे के देखें तो देखो 1 में 3 का डिवाइड कैसे जाएगा। यदि हम 3 का पहाड़ा हम इतनी बार बोलेंगे कि या तो 1 आए या फिर 1 से कम आना चाहिए। तो देखिए 3 का पहाड़ा यदि हम एक बार बोलेंगे, ध्यान से समझना है, यदि 3 का पहाड़ा मैं एक बार बोलूँगा तो 3 एकम कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। तो हमें कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे, तो देखिए यदि हम 3 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 1 से ज़्यादा संख्या जाती है, तो हम क्या करेंगे 3 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 0 बार बोला। अब 3 का पहाड़ा यदि 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस 3 को यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 1 में से 0 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब इस 1 में तो 3 का डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के आगे वाला नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब 12 में 3 का डिवाइड फिर से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 0। तो 0 हमारा आ गया शेषफल, और 104 हमारा कितना आ गया, भागफल आ गया। 104 इसका आंसर आ गया। चलिए एक और दूसरा भाग हम करके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास संख्या है 416 और इसमें हमें डिवाइड करना है 4 का। अब 416 में यदि 4 का डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहला अंक देखेंगे तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है, 4 है। अब 4 में इस 4 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला अंक, 4 के आगे वाला अंक कितना है, 1। इस 1 को ऐसे कि ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें 2 अंक नहीं लिखना, अब हमें यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, केवल 1 अंक ही हमें लिखना है। तो 1 हमने लिख दिया। अब 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 में 4 का डिवाइड फिर से नहीं होता है। अब यदि 1 में 4 का डिवाइड नहीं होता है तो देखिए डिवाइड कितनी बार जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 0 बार जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 4 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 बार। तो 0 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, इसका मतलब 4 को किससे गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे। जैसे हम 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं। तो 4 को किससे गुणा करते हैं, 4 को 2 से गुणा करते हैं। तो 4 दूनी कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। यदि हम 4 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 4 तिये कितने आ जाता है, 12 आ जाता है। ऐसे ही हम 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे। तो इस 4 को हमें किससे गुणा करना होगा, 0 से गुणा करना होगा। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब 1 में से 0 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 में 4 का डिवाइड फिर से देंगे तो 1 में 4 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसके आगे वाला नंबर्स यहाँ पर कितना है, 6 है। इस 6 को हम नीचे ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। अब हम 16 में डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 है, यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 शेषफल आ गया, और 104 हमारे पास भागफल इसका आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम सीख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन भाग को लेकर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 में यदि 5 का डिवाइड करें तो 3 संख्या छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 30 में डिवाइड करेंगे। तो 30 में यदि 5 का डिवाइड करेंगे, 30 में 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 30 में से 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब हम क्या करेंगे, इस 30 के आगे वाला नंबर्स ऐसे कैसे यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए 2 में फिर से डिवाइड करेंगे इस 5 का, तो 2 में 5 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, यदि 2 में 5 का डिवाइड नहीं होता है तो डिवाइड यहाँ पर कितनी बार जाएगा। देखिए डिवाइड जब नहीं होता है, ये संख्या छोटी आ जाती है, तो हम डिवाइड तो देते हैं, लेकिन डिवाइड कितनी बार जाता है, डिवाइड 0 बार जाता है, 0 टाइम्स जाता है। अब यदि 5 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, इसका मतलब कितनी बार आएगा, जब 5 को इस 0 से गुणा करेंगे, 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। और 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब फिर से देखिए 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 में 5 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इस 2 के आगे वाली संख्या 5 को हम नीचे ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 25 में फिर से हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5m 25, डिवाइड कितनी बार गया, 5 बार गया। तो 5m 25 को यहाँ कर देंगे माइनस, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0 हमारे पास क्या आ गया, शेषफल आ गया। और 605 हमारे पास क्या आ गया, भागफल आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये थे हमारे भाग के सवाल। यदि
अभी भी आपको इन डिवाइड में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।